हाँ दोस्तों, मेरे प्रिय देशवासियों, आज मैं 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में आप लोगों से अपने पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कुछ 2 शब्द कहना चाहता हूँ। वैसे लगभग 10-11 साल से हम प्रत्येक 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं, परंतु बरसात की वजह से दुर्भाग्यवश इस बार हम लोग नहीं मना पाए। तो मन में विचार आया कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। यदि इसमें कुछ आपके जीवन के उपयोग की बातें लगे तो आप इसे अपने जीवन में उतार करके अपने मानव जीवन की सार्थकता को बनाएं। अन्यथा यदि आपको अप्रिय लग जाए तो उसके लिए मैं आपसे करबद्ध हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, क्षमा याचना करता हूं। दोस्तों, महात्मा गांधी उस शख्स का नाम है जिसके बारे में आज हिंदुस्तान अभी तक जान नहीं पाया है। मैं भी कभी पूज्य बापू के बारे में तमाम भ्रांतियां मन में पाले हुए था। मैं ये सोचता था कि वे देशद्रोही थे, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के मुख्य जिम्मेदार थे। मैं ये सोचता था कि नाथूराम गोडसे मार करके अच्छा किया, परंतु जब मुझे बापू के बारे में जानकारी हुई कि बापू क्या थे तो मैं अपने जीवन को धन्य मान लिया कि कम से कम उन्हें समय रहते हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। बापू के बारे में हम 1-2 मिनट आपसे लेंगे क्योंकि लोग छोटा वीडियो पसंद करते हैं। बापू के बारे में कभी ब्रिटेन के गवर्नर तो कभी अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि विश्व की आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं कर पाएंगी कि भारत की धरती पर कोई हाड़ मांस का पुतला पैदा हुआ था। बापू के बारे में वहाँ का राजा बताता है किंग गवर्नर से कि जब वो आ रहे थे भारत में कि काम करना कि वहाँ पर एक गांधी है, उससे जब बातें करना तो आँखों में आंखें मत मिलाना, नहीं तो जो वो कहेगा वही तुम भी कहने लगोगे, उसकी आंखों में वो जादू है। बापू सत्य का नाम था कि जिसके आश्रम में औरतें अपने पति और बच्चों को छोड़ करके आई थी और पुरुष अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ करके भारत के आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। अपने परिवार को छोड़ करके अगर कोई स्त्री या पुरुष किसी आश्रम में जीवन दान दे दे तो जाहिर सी बात है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर इतनी क्षमता हो, आकर्षण क्षमता हो। बापू के बारे में लोग नहीं जान पाते कि बापू के आंदोलन कौन कौन थे और उनका उद्देश्य क्या था। बापू के 2 आंदोलन थे, एक सामाजिक आंदोलन, एक राजनीतिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन में साबरमती आश्रम में 6 महीने का कोर्स चला था जिसमें 72-73 लोग पूरे हिंदुस्तान से गए थे। उसमें गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी भी थे और हमारे आजमगढ़ से एक गोस्वामी जी महाराज भी गए थे। तो एक गोस्वामी जी महाराज से हमें जानकारी मिली कि वो 6 महीने वहाँ पर लोगों को पढ़ाई के माध्यम से पढ़ा करके ट्रेनिंग दे करके सामाजिक आंदोलन के कार्यकर्ता वो बनाए। बापू 1942 में शराबबंदी आंदोलन में लोगों से आह्वान किए कि शराब की भट्टियां बंद की जाएं। तो एक गोस्वामी जी भी बैठे थे एक भट्टी के सामने, एक दुकान के सामने। तो लोग मजाक उड़ाते थे कि क्या इससे शराब बंद हो जाएगी। लोग दुखी होकर के बापू के यहाँ पर चिट्ठी लिखे कि बापू लोग उपहास उड़ा रहे हैं, जन समर्थन नहीं मिल रहा। बापू ने कहा, कौन कहता है कि शराबबंदी मुख्य उद्देश्य है। ये जो बैठने से पॉजिटिव थिंकिंग होगी, जो सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होंगी, ये देश के आंदोलन के काम में आएगा। आप लोग लगे रहिए। बापू की जीवन लीला अपने आप में एक अद्वितीय लीला रही है। कभी नमक आंदोलन बनाया, कभी सूत काटने का काम किया। लोगों को लगता था कि छोटा काम है, लेकिन उससे जो पॉजिटिव वेव्स पैदा हुई वो देश के आंदोलन के काम में आया। बापू को कभी सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहा, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा, तो कभी शुक्ला जी ने बापू कहा। तो महात्मा गांधी वो शख्स थे जिनके जीते जी
लोग उनके पैरों को इतना छूते थे कि उनके पैरों में खरोंच आ जाती थी और वैसलीन तक लगाना पड़ता था, ऐसा कहा गया है। जिंदा रहते अगर इतना सम्मान मिला तो जाहिर सी बात है कि उनके व्यक्तित्व में कुछ न कुछ खासियत जरूर रही होगी। और वो सबसे बड़ी खासियत यही रही कि वो मानवता का संदेश दिए, वो जीवन जीने की कला दिए। हमारे समझ में नहीं आता कि भारत सरकार बापू की पुस्तकों को प्राइवेट पब्लिशर से में क्यों नहीं अलाउ करती, सिर्फ सर्वोदय तक ही सीमित करके क्यों रखी है। शायद गवर्नमेंट को ये पता है कि जिस दिन भारत की जनता या विश्व की जनता बापू को जान लेगी, बापू के सिद्धांतों को जान लेगी, तो जिस बापू के सिद्धांतों को अंग्रेजी गवर्नमेंट नहीं झेल पाई तो ये लोग क्या झेल पाएंगे। इनका भ्रष्टाचार, इनका जो शासन करने का तरीका है, सब खत्म हो जाएगा। मैं थोड़े से में प्रकाश डालना चाहता हूँ। सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह, सविनय अवज्ञा, असहयोग, सत्य, अहिंसा, प्रेम, ये एक ऐसे अस्त्र हैं जिसका प्रयोग यदि किया जाए तो कभी भी हार नहीं हो सकती। इन अस्त्रों का प्रयोग करना कौन सिखाया? राष्ट्रपिता बापू ने सिखाया। आज 2 अक्टूबर के अवसर पर मैं बापू की आत्मा को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि यदि बापू के बारे में कोई जिज्ञासा हो तो उनकी कुछ पुस्तकें, उनके हाथों से लिखी हुई पुस्तकें जरूर पढ़िए आप, जिनमें स्वराज्य है और भी उनकी तमाम पुस्तकें हैं। हिंद स्वराज्य जरूर पढ़िएगा। उसमें लिखा हुआ है कि वो प्रश्नकर्ता इनसे पूछता है कि वर्ग संघर्ष से आज़ादी मिलेगी, आपके सिद्धांतों से नहीं मिलेगी। मैं भी पहले सोचता था कि गर्म दल के नाते आज़ादी मिली है, तो बापू ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की क्रांति को देख लीजिए। जब निग्रो गोरों में संघर्ष हुआ तो निग्रो वहाँ से खत्म हो गए। जब वर्ग संघर्ष होता है तो एक वर्ग समाप्त हो जाता है। कलिंग का युद्ध अशोक सम्राट ने भी लड़ा था, पता चला कि वहाँ पर पुरुष समाप्त हो गए थे। अर्थात वर्ग संघर्ष अपनी बात मनवाने का सशक्त माध्यम नहीं हो सकता। जब भी होगा तो वैचारिक परिवर्तन से होगा। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि गांधी को पढ़ें, गांधी को जानें और कम से कम हिंद स्वराज्य पढ़ लें, और हो सके तो उनकी और पुस्तकें अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। गांधी को अजानबाहु कहा जाता है। गांधी के पहले और बाद में आप तक ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसके हाथ उनके घुटनों के नीचे रहे हों। गांधी अवतारी थे। राम और कृष्ण से भी कहीं उनका स्थान हमारी नज़रों में अधिक है, क्योंकि राम और कृष्ण को एक नए युग की शुरुआत करने के लिए युद्ध करना पड़ा। और गांधी वो शख्स थे कि जिनकी मृत्यु के बाद भी हिंदू मुसलमानों में दंगा नहीं हुआ। विश्व का पहला इतिहास है। जब किसी महापुरुष की हत्या होती है किसी देश में तो उसकी मौत के बाद वहाँ पर वर्ग संघर्ष हो जाता है, और गांधी की मौत के बाद वर्ग संघर्ष थम गया। हिंदू मुसलमान दोनों अवाक रह गए कि ये क्या हो गया, हमने क्या खो दिया। गांधी के सिद्धांत का प्रतिफल है कि अंग्रेज आज यहाँ से चले गए, लेकिन आज अंग्रेजों को देख करके हम जलते नहीं, अंग्रेजों को देख करके द्वेष नहीं रखते, जबकि हिंदू मुसलमान एक साथ रह करके भी, ब्राह्मण दलित एक साथ भी रह करके भी आपस में जल रहे हैं। तो दोस्तों, गांधी के सिद्धांत को आप जानें, ना अपनाएं, लेकिन कम से कम जानने का प्रयास तो करें कि गांधी के सिद्धांत क्या थे। गांधी का वो बूढ़ा शरीर देख करके, गांधी का दुबला पतला शरीर देख करके आप अपने मन में उनके प्रति कोई भ्रांति ना लाएं। आप लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, और यदि हमारी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक बार गांधी के बारे में अध्ययन करने का प्रयास कीजिएगा। चाहे उनकी गीता माता पुस्तक को पढ़ लीजिएगा, चाहे सत्य के प्रयोग पढ़ लीजिएगा, चाहे हिंद स्वराज्य पढ़ लीजिएगा। हिंद स्वराज्य सबसे बढ़िया पुस्तक है, जो अब तक 3-4 पुस्तकों को मैंने पढ़ा, बहुत लाजवाब है। उसको अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा, और हो सकता है कि आपके जीवन में भी उनके सिद्धांत कुछ आपके जीवन को आसान बना दें। आप सबको बार बार प्रणाम। उस राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी को कोटि कोटि श्रद्धांजलि प्रणाम।